क्लोजिंग कैंडल पे वेट करूँ, एंट्री लूँगा, तो तब आपसे मौका छूट जाएगा। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में एक सही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो प्राइस आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, फिर आपके टारगेट के आजू-बाजू जाकर आपके स्टॉप लॉस को हंट कर देता है या बहुत ही कंसोलिडेशन में चलता रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दूँगा। आप जैसे कि मैं एक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्लासिक स्टॉक्स पे एंटर करते हैं। क्लासिक स्टॉक्स पे ही वो एंट्री करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गए, रिलायंस हो गए, इस तरह के स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही लिक्विड होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि एक सबसे सिंपल तरीका होता है ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना, कि इस तरह का प्राइस में एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ और फिर लोग ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। प्राइस ने इस तरह का एक मूवमेंट दिया, फिर इस तरह से एक कंसोलिडेशन दिया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट लिया इसने। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया होता, एज यू कैन सी, उसने एटलीस्ट 1:2 का तो यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा ही होता। और फिर क्या हुआ, प्राइस आगे जाता है और आगे जाकर आप देख सकते हो ये सेशन ब्रेक का जो है लाइन है, यानी कि ये इंट्राडे का लाइन है। अब ज़्यादातर लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो मैं इंट्राडे के रेस्पेक्ट से बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन दिया, उसके बाद प्राइस एकदम से कंसोलिडेट करने लगा और सीधा सीधा जाके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ भी देख लेते हैं कि आप देख सकते हो कि प्राइस ने कितना लेजिटिमेट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि भाई मैं इसको हाफ यहीं कहीं से एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ जो कि 0.34% का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर ये टारगेट लगभग हमारा 0.72% का है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइस आया और पहले तो कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पर भी वही चीज दिखी, ये प्राइस एग्जीक्यूशन के बाद कंसोलिडेट करता रहा, फिर आपके स्टॉप लॉस को हंट किया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए था, मैं आपको दिखा रहा हूं कहां दिक्कत आ रही थी। आप सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, किसी भी स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका एवरेज डेली रेंज, यानी कि वो पर्टिकुलरली कितना एक दिन में मूव करता है, एक दिन में उसका रेंज क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे किसी भी बॉडी पे अपना कर्सर रखूँ तो यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज दे रहा है, यानी कि एक दिन में वो कितना मूव किया है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.02% का जो है चेंज है। आप यहाँ देख सकते हो 0.6। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.40, मतलब पिछले दिन के अनुसार, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो ये 0.60 पिछले दिन के क्लोज से 0.60% ऊपर जो है ये क्लोज हुआ है। तो मैं इसको एज ए रेंज की तरह ही समझूंगा, बॉडी को ही समझूंगा। ठीक है, ओपन और क्लोज को ही मैं यहाँ मानूंगा। अगर इतने बड़े कैंडल को मैं दिखूं जहां इस लगभग देख के लग रहा है कि कितना बड़ा कैंडल है, आप देखो यहाँ ये मात्र 2.78% का ये रेंज है। ठीक है, आप देख सकते हो ये भी इतना बड़ा कैंडल है, 1.96, 2.07, और इतने पोर्शन पे मैं देखूं तो 0.85, 0.31 और यहाँ देखो 0.76, और मैं इसको पास दिखाता हूँ। अब देखो इस कैंडल को मैं देखूं तो 0.06। ठीक है, तो आप अगर इस तरह के स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो जिसका डेली रेंज ही 0.5, 0.7, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1% है या 2% है, तो वहाँ पे आपके टारगेट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेम मैं अगर टाटा मोटर्स की बात करूँ तो टाटा मोटर्स पे भी अगर हमने ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किया होता, तो आप देखो जरा, अब अगर किसी ने यहाँ इस ब्रेकआउट पे देखिए, आप ये एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट है, अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड किया होता ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट पे, यहाँ पर अगर ट्रेड किया होता, एज यू कैन सी या 1:2 का भी अगर मैंने टारगेट दिया होता तो ये एट द एंड ऑफ द डे तक ये कंसोलिडेट करता। ठीक है, यहाँ मैं अगर इस कैंडल पे ऐसे बनाऊं तो आप देखो 3 बजे तक ही पूरा का पूरा कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं, आप यहाँ पर भी देखो सेम थिंग, सेम पैटर्न को इसने फॉलो किया। यहाँ पर इतना अच्छा ब्रेकआउट था, अगर कोई यहाँ से अगर अपनी एंट्री बनाता, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता, तो वही होता कि भाई वो पहले स्टॉप लॉस हिट करता फिर ऊपर जाता। ठीक है, तो अब इसका मैं अगर अपना
अगर मैं इसका डेली रेंज चेक करता हूँ, तो डेली रेंज अगर मैं देखूँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, तो ये एक दिन में लगभग कितना मूवमेंट दे रहा है। तो मैं अगर देखूँ तो मैं इसको नीचे करता हूँ और दिखाता हूँ, तो ये 1.52, फिर आप 0.83, 0.35, फिर उसके बाद 0.3, मतलब एक बड़ा मूव भी अगर देता है तो 4%, ठीक है। उसके बाद ये 0.66%, 3.16, मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो एवरेज मूवमेंट्स है, वो 1% के आसपास ही रहते हैं। अगर बहुत जोर लगा के मूवमेंट कर भी दिया तो हार्डली 4% का, ये कैंडल आप देखिए 4% से नीचे, मतलब इतना बड़ा मूवमेंट आया फिर भी 4% से नीचे है ये, ठीक है। उसी तरह के, अब इससे इससे हमें क्या पता चलता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो वहां पर आप थोड़े बहुत एंट्री जो है इधर उधर हो भी जाए, बट वहां पे आप आपके टारगेट्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस स्टॉक को मैं उठाता हूँ, बजाज कंज्यूमर केयर। अब मैं पहले दिखा देता हूँ कि आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ इस जगह पे अगर देखो, अगर मैंने ब्रेकआउट से ऊपर यहाँ पे अपने सौदे को यहाँ डाल दिया होता और कुछ इस तरीके से इसको ट्रेड किया होता 1:2, आप इधर देखो, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 0.73% का है और जो मेरा टारगेट है 1.52% का। आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो महज 20 से 25 मिनट या हाफ एन आवर में ये पूरा टारगेट हो जाता, ठीक है। और फिर मैं एग्जांपल्स इसी स्टॉक पे दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे कितना सिंपल एंड शॉर्ट था, प्राइस ने कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो कहाँ से कहाँ मूव हुआ, सीधा सीधा इसने 1 पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने 1.66% का अपसाइड मूव, क्योंकि बहुत इजीली आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते, आप इस तरह से अगर ट्रेड करते तो इजीली आपका 1:2 तो आराम से आ जाता। यस, 1:2 वॉज इजीली अचीवेबल और बहुत ही कम समय में, मतलब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होता तो बहुत ही कम समय में आपका 1:2 आ जाता। मतलब आप देख सकते हो कि 1:20 में आपने एंट्री बनाई होती तो ये 1:35 तक, इवन मतलब 10-15-20 मिनट में उसने अपना टारगेट दे दिया था उस। अब अगर मैं इसके डेली रेंज की बारे में बात करूँ, तो डेली रेंज की अगर मैं बात करूँ तो एज यू कैन सी, आप इन कैंडल्स को देखो, मैं इधर कर्सर रखता हूं, मैं इधर कर्सर रख रहा हूं, आप बस इधर देखना 8.78%। फिर मैं दिखाता हूं इसको, आप देखो 4.08, आप देखो 2.70, 2.92, इधर इसके ये जो रेड कैंडल है 2%, ये वाला रेड कैंडल देखता हूं 3.73, इसको 3.4। अच्छा, अब देखो इस कैंडल को देखो 7%, 7 मोर देन 7% का ये कैंडल है। आप इधर देखो मोर देन 5% का कैंडल है। आप इधर देखो 19% का कैंडल। तो एज यू कैन सी कि जहां पर आप देख रहे हो कि जो स्टॉक 4-5% जिसके लिए मूव करना, 6% या 20-20%, सॉरी 10-10% या 12-12% भी मूव कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इन शॉर्ट, अगर 5% भी उसके लिए मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पर अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को लगाओगे तो आपके टारगेट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे इंट्राडे में, ठीक है। अब जैसे एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल तो हेरिटेज फूड का, ठीक है। आप देखो कितना प्यारा एक रेसिस्टेंस लेवल पर, ठीक है। आप देखो प्राइस पहले आया, यहाँ पर आया और एक रेसिस्टेंस लेवल पे कितनी इजीली इस तरह से स्क्वीज किया और फिर कितनी तेजी से भाग गया। अब ऐसे स्टॉक्स पे आप ये सोचोगे कि मैं जो है अगर इस तरह से क्लोजिंग कैंडल पे वेट करूं, एंट्री लूंगा, तो तब आपसे ये मौका छूट जाएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा एंटीसिपेशन रखना पड़ेगा कि मैं इस हाई के ऊपर जो है एंट्री बनाऊंगा। और आप देख सकते हो, मतलब महज 1-2, मतलब अपने एंट्री अगर आपकी एग्जीक्यूट हुई थी 11:25 पे, तो आप देख सकते हो कि 11:45 तक आपका टारगेट हो जाता। और मैं सिंपल भी यहाँ पे देखूं, एक पर्टिकुलर कैंडल के आगे 3 कैंडल, यानी पूरी तरह से कंसोलिडेट हुआ ये मार्केट, ठीक है। ये पूरी तरह से मार्केट कंसोलिडेट हुआ। यू कैन सी कि ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ, तो ये 1.78% का मूवमेंट था। यू कैन सी यहाँ से यहाँ ये मूवमेंट 1.77% का मूवमेंट था, जो कि अगर आपने 1:2 भी दिया होता तो बहुत इजीली ये अचीव हो जाता। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता कि आपको ये चीज समझनी होगी कि आप इधर देखो, इसको देखो, दिस इज 7.66% कैंडल, ठीक है। इधर देखो, इस कैंडल को देखो 2.61, ठीक है। अब मैं ग्रीन कैंडल्स को आपको दिखाता हूँ, जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे 7.32, मतलब 7% से ज्यादा का मूवमेंट है। यहाँ पर देखो 6% से ज्यादा का मूवमेंट है। यहाँ पे अब देखो 3% से ज्यादा का मूवमेंट है। यहाँ पर आप देखो 5% से ज्यादा का मूवमेंट है, अराउंड 6%। यहाँ देखो 5% से ऊपर का मूवमेंट है। तो जहाँ पे ये सब
स्टॉक्स थे जो गिरे से ही मतलब पूरी जी जान लगा के भी 5% से ऊपर का मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। इवन अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ या मैं यहाँ पे रिलायंस की बात करूँ, तो आप देखो यहाँ जो 2%, मतलब इतना बड़ा कैंडल, यहाँ पे आप देखो इतना बड़ा ये कैंडल है जो कि 2.78% का कैंडल है। आप यहाँ पर देखो वही सेम कैंडल, यहाँ पर आप देखो उसी तरह का कैंडल जो 7% का मूवमेंट दे रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो क्वालिटी स्टॉक्स पे ट्रेड लीजिए, ऐसा नहीं कि ई लिक्विड स्टॉक्स पे ट्रेड लीजिए। क्वालिटी स्टॉक्स पे जब आप ट्रेड लेंगे तो आपके टारगेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको स्क्रीन के सामने दिन में बैठे रहना नहीं पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड लॉट अबाउट टुडेज कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कोई भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।